अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर तारिक रशीद। हमारा आज का टॉपिक है मैदे की जलन, तेज़ाबियत और गैस का ज़्यादा बनना। इंटरनेट पे आपको इंग्लिश, उर्दू या हिंदी में इस बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, लेकिन आज मैं आपको इसी इशू के हवाले से इसकी इलामात, खाने की आदत, हिदायत और टेस्ट के बारे में आसान उर्दू शायराना अंदाज में आपको समझाने की एक हकीर कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरी ये काविश आप दोस्तों को पसंद आएगी। अर्ज़ किया है कि क्योंकि पेशेंट जो सिम्टम्स बताते हैं कि वो कैसे बताते हैं डॉक्टर्स को, तो पेशेंट आके कहते हैं जी कि गैस का गोला बनता है, गैस का गोला बनता है, मैदा भारी रहता है, गोला पेट में फिरता है, पेट से सर तक जाता है। अक्सर पेशेंट कहते हैं कि जी गैस सर तक जाती है, तो इसी हवाले से कि गोला पेट में फिरता है, पेट से सर तक जाता है, बेचैनी उकताहट है, भूख भी कम कम लगती है, थोड़ा खाना भी खाने से पेट भरा सा लगता है। ये तो पेशेंट की सिम्टम्स थी, लेकिन अब पेशेंट की खाने की आदत क्या है। तड़का खूब हो खाने में, मर्चें घी भी ज़्यादा हो, चटखारे भी ज़्यादा हो, मुर्ग मुसल्लम पूरा हो, रात को देर से खाता हूँ, खा के लेट ही जाता हूँ, हाथों में मोबाइल लेकर यूं ही फिर सो जाता हूँ। ये हमारी आजकल की रूटीन है कि रात का खाना लेट खाया, लेट खा के फिर वही मोबाइल लिया और बेड पे बैठे हैं और यूं ही बैठे बैठे लेट के, तो फिर इसका इफ़ेक्ट सुबह के वक्त क्या होगा कि सुबह उठूं तो पेट भी भारी, बदहज़मी सी रहती है, मैदे और खुराक की नाली, सारे ये खुराक की नाली, मैदे और खुराक की नाली हर पल जलती रहती है। अब इस बारे में डॉक्टर जो हिदायत दे रहे हैं कि थोड़ा सा कैसे आपने चेंज करना है आपको, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि सोने से कुछ घंटे पहले रात का खाना खा लो, पहले वॉक की आदत भी अपनाओ, रात को सोने से कुछ पहले मतवाजन तुम खाना खाओ, यानी बैलेंस डाइट ही खानी चाहिए। मतवाजन तुम खाना खाओ, हजम भी जल्दी जल्दी होगा, हजम भी जल्दी जल्दी होगा, मैदे पे कुछ बोझ न डालो,
मैदा तुमसे खुश ही होगा। तो अगर इसके बावजूद भी इम्प्रूवमेंट बेहतरी नहीं होती तो फिर आगे मेडिसन और टेस्टों की तरफ, तो उस पे है कि मैदे के कुछ टेस्ट तो होंगे, मेडिसन भी खानी होगी। तो अगर मेडिसन से भी बेहतर ना हो तो मैदे के कुछ टेस्ट तो होंगे, मेडिसन भी खानी होगी। फिर भी बेहतर अगर ना होवे, फिर भी बेहतर अगर ना होवे, एंडोस्कोपी करना होगी। तो ये एंडोस्कोपी टेस्ट ऐसा होता है कि ये एक केबल और के साथ एक छोटा कैमरा होता है जो कि अंदर मुंह के ज़रिए खुराक की नाली और मैदे तक पहुंचा के उसके अंदर की सारी स्टडी की जाती है। तो ज़ाहिर है ये मुश्किल टेस्ट होता है, तो इसलिए परहेज़ जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। बैलेंस डाइट हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ों ख़ास तौर पे रात के टाइम वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि और फिर हमारी चूँकि यही आजकल आदत है कि रात का खाना लेट खाया, मोबाइल लिया बैठे और बैठे बैठे वहीं पे सो गए। तो ये कुछ एक काविश